सभी का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म रेट कैसे पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये आपका पूरे महीने के जो आप देख रहे होंगे, ये अगस्त का जो आपका करंट अफेयर है। ठीक है, अगस्त 2023 का करंट अफेयर है। ठीक है, और ये आपका चंद्रयान है, बहुत बड़ी जो आपके लिए उपलब्धि है भारत ने हासिल करी है। पहला देश साउथ पोल पे, चौथा देश ओवरऑल बना है पूरे विश्व में, और साउथ पोल पे तक कोई नहीं पहुँचा। तो इन्हीं सब चीज़ों से आपका भरा हुआ करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के हाजिर हैं। ठीक है, और मंथली करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट अगस्त 2023 के लिए होने वाला है ये। और अगस्त के जो करंट अफेयर ना, ये हर एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, एवरी एग्ज़ाम। ठीक है, एवरी एग्ज़ाम में क्यों? क्योंकि मोस्टली अब जब एग्ज़ाम होने ना, वो आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे लगे हुए हैं, पेट से लेकर के समीक्षा अधिकारी तक। समीक्षा अधिकारी का अपडेट ये आ रहा है, या तो 19 दिसंबर या 2 जनवरी के साथ आपका एग्ज़ाम लगेगा। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, ठीक है, अगर इस हिसाब से हम देखें तो अगस्त से ही आपका करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि पूछे जाने के बहुत चांसेस होते हैं। और अगस्त में कई सारी ऐसी घटनाएं, जैसे चंद्रयान से क्वेश्चन है। ठीक है, आदित्य L1 भी आपका सितंबर में गया है, लेकिन अगस्त के ही करंट अफेयर में आया, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए समय जाया ना करते हुए हम बेहतरीन क्वेश्चन फॉर्म ऑनलाइनर और जो कुछ भी हमने आपके लिए कवर किया है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं आपके लिए अगस्त मंथ का करंट अफेयर। देखिए, ये आपके लिए करंट अफेयर हम लोग लेकर के जो हाजिर हैं। आपको डेली करंट अफेयर हमारे चैनल पे मिलता है। एक दो दिन से थोड़ा सा इशू की वजह से नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी आपको डेली मिलता है। उसमें आपको द हिंदू, ठीक है, और टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर हम कवर करते हैं, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इनसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जो पहली बार देख रहे हो वीडियो को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। हाल ही में किसने अपने पुस्तक कुछ अधूरे शब्द शुरू की है? किसने शुरू करी है ये आशुतोष अग्निहोत्री जी ने शुरू करी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ संत रविदास नगर की नींव रखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। पेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन सारे देखिए वीडियो के एग्जाम में भी आए थे। तो कहाँ रखी है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश मत लगा दीजिएगा। हाल ही में NISD की जनरल काउंसिल की बैठक कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। अगला, हाल ही में पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है। किसने जीता है कैनेडियन ओपन खिताब? ये आपके जीता है जैनिक सिनर ने। ऑप्शन नंबर बी, जैनिक सिनर ने। हाल ही में कहाँ पारंपरिक औषधि शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? बताइए कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु, नागपुर, गांधीनगर, हैदराबाद। कहाँ किया जाएगा? यहाँ पर किया जाएगा गांधीनगर में। आपके नीचे राइट आंसर्स भी लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ? गांधीनगर में। कहाँ पे? गुजरात में। और यहाँ पे क्या हुआ है? सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है भारत का। सेमीकंडक्टर हब, उसकी आधारशिला रखी गई है मोदी जी के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अब कुछ आपके सीधे क्वेश्चन है। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु में खुलेगा। ठीक है, कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु में। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी के लिए विमान ड्रोनियर 228 सौंपा है? श्रीलंका आपका इसका राइट जवाब है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? PM ऊषा अभियान। ठीक है, कौन सा अभियान? PM ऊषा अभियान। अगला, हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने किस राज्य में एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास योजना और मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए $4.5 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है? मेघालय। ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी, इसका क्या राइट आंसर है? मेघालय। हाल ही में भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट राज चेट्टी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जॉर्ज जेटली पुरस्कार। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, खासतौर पे RO के लिए। ठीक है, और बिहार PCS भी देखिए पैटर्न थोड़ा सा चेंज करके आएगा, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बीमारी को खत्म करने के लिए वर्ष 2027 पर लक्ष्य रखा है? लसीका फाइलेरिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क इसको कर सकते हैं आप, अपकमिंग एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओणम मुक्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ओणम कहाँ पे होता है? केरल में ही। ऑप्शन नंबर केरल इसका सही है। हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश में
किस सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा या आयोजन किया गया है? युवा G20 शिखर सम्मेलन अभी यहाँ पर किया गया है, ठीक है, अगस्त में हुआ है ये अभी हाल ही में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2027 तक भारत वर्ष 2027 तक विश्व किस नंबर की व्यवस्था बन जाएगा? तीसरी बन जाएगा, तीसरी। ये क्वेश्चन वर्ष वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, लसीका फाइलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2027 तक। भारत के महान फुटबॉलर जिनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, मोहम्मद हबीब। पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? आर दुरईस्वामी को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आर दुरईस्वामी को। तो अब हम देखते हैं आपके लिए कुछ जो वन लाइनर्स और इम्पॉर्टेंट न्यूजेस बनी हैं, ठीक है, डेज हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, कुछ आपके बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो बने हैं उनको हम अब कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट लगे तुरंत पूछ सकते हैं आप, ठीक है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ? बेंगलुरु L&T के द्वारा है। पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु। दोनों इंपॉर्टेंट, अभी हमने इसको क्वेश्चन में बताया है। पर्यटन मंत्रालय किस ट्रैवल साइट का टाई अप हुआ है? मेक माई ट्रिप, MMT। याद रखिएगा, बहुत ऑफर्स देती है आपको। आलिया भट्ट और रणवीर जी इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अगला, PME बस सेवा के तहत बसें चलाई जाएंगी, कितनी दी गई हैं? 10,000 PPP मॉडल पे। समुद्रा ऐप मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा समुद्री संसाधन एवं आपदा निगरानी के लिए। एक आपका बाढ़ के लिए आया है, ठीक है, बाढ़ के लिए आया है, बाढ़ की चेतावनी देने के लिए, ताकि पहले से आप उसको, वो कौन सा है? वो है आपका फ्लड वॉच। याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो भी हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। अन्य चैनल्स पर चिल्लपो मचाने जाते हैं, आपको सीधा करंट अफेयर्स कराया जा रहा है जो भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए आपका क्या है? एशियन हॉकी चैम्पियनशिप में विनर कौन है? भारत है, चौथी बार रहा है, ठीक है। साथ में मलेशिया भी रहा है, ठीक है, चेन्नई में खेला गया था। अंडर-20 रेसलर चैंपियनशिप में स्वर्ण किसने जीता है? मोहित कुमार ने। जॉर्डन में आयोजित की गई थी। ये मोहित कुमार का नाम याद रखिएगा। 61 किलोग्राम वर्ग भी। रेसलिंग में प्रिया मलिक दूसरी महिला स्वर्ण विजेता बनी है। प्रिया मलिक जी को याद रख लीजिए। पहली कौन थी? अंतिम पंघल। और अंतिम पंघल के बारे में भी जान लीजिए, ये कंटिन्यूअस 2 बार जीतने वाली पहली महिला बनी है गोल्ड मेडल, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कुछ आपके डेज हैं उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त। जेवलिन थ्रो डे 7 अगस्त क्यों इंपॉर्टेंट? 2021 में मनाया जाए। गोल्डन बॉय आपके कौन थे? नीरज चोपड़ा, उन्होंने गोल्ड जीता था आपके ओलंपिक में। वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे 9 अगस्त को है। लॉयन डे 10 अगस्त को है। बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को है। और 23 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाएगा? अभी मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है। कौन सा दिन मनाया जाएगा? लिख लीजिए, नेशनल स्पेस डे। बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 की सफलता, मून पे हमने लैंडिंग करी थी उस दिन। भारत की पहली महिला लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर, पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर कौन सी? प्रबल 50 मीटर। 77 स्वतंत्रता दिवस पर सेना ने किस ब्रिज का उद्घाटन किया है? भगत ब्रिज, जम्मू एंड कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के जो भी चीज़ें आती हैं आपके लिए हैं। तरंग अभ्यास, ठीक है, तरंग अभ्यास भारतीय वायुसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है। भारतीय मुद्रा में लेन देन द्वारा तेल आयात UAE से हो रहा है। और अभी आपका एक अभ्यास टाला भी गया है, आगे बढ़ाया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा है, क्योंकि हमने आपको द हिंदू में कई बार को कवर भी किया है। अंडर-20 रेसलर चैंपियनशिप में स्वर्ण मोहित कुमार, देखिए हम आपको बता चुके हैं। कुछ चीज़ें आपको रिपीट भी मिल सकती हैं। चलिए देखते हैं, ये भी आपको रिपोर्ट मिल रहा है। देखिए क्या है? भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना सड़क महाराष्ट्र में है। अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में मुफ्त IVF गोवा ने कर दिया है। अब डिजिटल सशक्तिकरण हेतु ग्रामीण मित्र ऐप गोवा। संत रविदास नगर की नींव किसके मोदी जी के द्वारा रखी गई है? कहाँ? सागर MP में। अभी हमने आपको बताया, फिर क्वेश्चन भी कराए थे। यूपी का पहला E-ऑफिस सिस्टम कन्नौज में है। गांठ बांध के रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाना है। भारत का पहला एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज
कहाँ पे है? तेलंगाना में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपके लिए। अगला, भारत का पहला प्रिंटेड ऑफिस आपका हो गया एल&टी द्वारा बनाया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए, हमने आपको किसको कवर भी किया था। ठीक है, ये आपका रिपीट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे आपके मिल जाएगी। चलिए और आगे बढ़ के देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया किसने? RBI द्वारा। मालाबार अभ्यास के 27वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे हुआ। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान, ये 4 ही लोग आपके कंट्री हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार पर परिव्यय कितना हुआ है? 14,903 करोड़ रुपए का। ठीक है। लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ? रसिया का था। इससे पहले लूना 24 उन्हें क्षेत्र में सफल रहा था। सोचिए कितने साल बाद लाया गया था। अग्निबाण नामक सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर बनाने वाली कंपनी अग्निकुल है। वे पोर्टल उद्गम RBI द्वारा लॉन्च किया गया, अब आपको बता भी चुके हैं। ठीक है। चलिए देखिए, भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर प्राइमा ET किन संस्था द्वारा विकसित किया गया है? CSIR द्वारा। लूना 25 आप सभी को पता है। ठीक है। मणिपुर की सीमा किससे लगती है? आपको पता ही है। जस्ट आस्क चैटबोट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। GI टैग कुछ मिले देखिए, जदई नम्माकट्टी वाइट डे स्टिक तमिलनाडु से 3 मिले हैं। चेदी बट्टा साड़ी को मिला हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। कन्याकुमारी के मैटी केला को मिला, इसे मैटी बोलते हैं हिंदी में। मैटी इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु का है। मला कोराडा आम गोवा का, और बोबेनिका हलवा ये भी गोवा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलेसर धातु शिल्प यूपी से और हाथरस की है ये। ठीक है। 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस आपकी बेंगलुरु में होगी। वेबिनार साइट को ASI द्वारा टॉप 100 लिस्ट में डाला गया है। झारखंड की साइट है वो। ठीक है। बेनी सागर कहाँ की है? झारखंड की। OBC उपवर्गीकरण रिपोर्ट की अध्यक्ष जस्टिस जी रोहिणी जी ने करी है। ठीक है, जस्टिस जी रोहिणी जी ने। चलिए, कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक ऋषिराज जी ने लिखी है। अमेजन ने पहला फ्लोटिंग वाटर स्टोर कहाँ, फ्लोटिंग सेंटर कहाँ खोला? डल लेक पे, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर। अमृत वृक्ष आंदोलन है आसाम सरकार। मणिपुर की सीमा हम आपको बता ही चुके, पता ही है, नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार, आसाम, मिजोरम, नागालैंड से लगती है। क्यों इम्पॉर्टेंट है इस बार ये? इसलिए इम्पॉर्टेंट कि मणिपुर में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए ये बुक आप मान के चलीजिए किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगी, स्टार करके रख लीजिए। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक। ठीक, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये बुक किसने लिखी? नीरजा चौधरी जी ने। कारगिल आपको पता ही है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर किसको विलय कर दिया गया? प्रोजेक्ट एलिफेंट को कर दिया गया है। 1992 में एलिफेंट का प्रोजेक्ट आपका आया था। सर्वाधिक संपत्ति वाले विधायक औसत में प्रथम कर्नाटक और अंतिम यूपी में है। ठीक है, अंतिम नंबर में यूपी पे आए हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। भारत और मालडोवा के बीच समझौता किसी क्षेत्र के बीच हुआ है? प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर किस प्रोजेक्ट को विलय किया गया? आपको बता चुके हैं। चलिए, भारत रत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी अभी कौन है? ऑल इंडिया लिमिटेड। कुल कितनी हो गई हैं? 13 हो गई हैं। 14वीं 14 कौन सी है? ONGC और विदेश की है। ओके। चर्चित कैग बोट मेलवेयर को किस वैश्विक ऑपरेशन के तहत नष्ट किया गया? ऑपरेशन हक हंट। बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप का करंट अफेयर, आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। भारत और किस देश ने इंडिया स्टैक समझौता किया है? पापुआ न्यू गिनी, डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते हुए। हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त और हर घर और मेरा देश मेरी माटी, ये प्रोग्राम कब से चलाया गया? मेरा देश मेरी माटी, ये कब से चलाया गया है? ये आपका 10 से 15 अगस्त के बीच चलाया गया था। ये सारे प्रोग्राम अब आपके होते हैं आजकल, जैसे हर घर तिरंगा अभियान था। ठीक है। BPCL के ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया? राहुल द्रविड़ बनाया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लेह लद्दाख कवर किया गया था। देखिए, हाँ, 9 से 30 अगस्त है, लेकिन जो मेन चला था मेरा माटी मेरा देश अभियान, वो 9 से 15 अगस्त चला था। सॉरी 10 नहीं, 9 से 15 अगस्त चला था। ठीक है। टैगलाइन क्या थी? माटी को नमन, वीरों को वंदन। टैगलाइन से ज़्यादा आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट है। हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त चला था। नैक क्या है? नेशनल असेसमेंट फॉर एंड एक्सीडरेशन काउंसिल के नए निदेशक को आपके कौन बने हैं? G कनवारिन। महाराष्ट्र का उद्योग रत्न रतन टाटा जी को दिया गया है। द हिंदू में कवर किए थे। ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड दीपक सेनार को दिया गया है। किसको दिया गया है? दीपक सेनार को। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल जी हैं।
हाल ही में जो आपका और हाँ, रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया रितु कारवाल, रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया के सिवान, चंद्रमा का अध्ययन सेलोनोलॉजी पूछे जाने के बहुत चांसेस है। रितु कारवाल क्यों है? चंद्रयान में ये हिस्सा रही हैं। ठीक है। हाल ही में एक रॉकेट का मलबा कहाँ पे गिरा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पे आके गिरा है और कई सारी उस पर बातें भी हो जा रही थी। देखिए चंद्रयान का देखते हैं। रॉकेट कौन था? जीएसएलवी मार्क 3 था। लॉन्चिंग आपको पता ही, लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान दोनों गया थे। स्वदेशी प्रपोल्सन मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है। पृथ्वी पर 14 दिन, एक चंद्र दिवस पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर होता है। भारत आर्टेमिस समझौते का सदस्य बना है 2020 में। ठीक है। चौथा देश बना है, लेकिन साउथ पोल पे, ये यहाँ तो चौथा बना है लेकिन साउथ पोल पे पहुँचने वाला पहला देश है, फर्स्ट कंट्री। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट कंट्री है साउथ पोल पे पहुंचने वाला। कौन? अपना प्यारा देश भारत, यानी इंडिया अगर हम कहेंगे तो। ठीक है। चलिए कुछ और आपके लिए जो हम करंट अफेयर्स लाते थे उनमें से अभी खबरें निकाल के आपको दिखा रहे हैं, जो द हिंदू में कवर की गई, टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर की, जिससे कि आपको यही यकीन रहे कि हाँ करंट अफेयर्स अगर हमें मिलेगा तो डे नाइट क्लासेस से ही हर एग्ज़ाम में ही मिलेगा। ठीक है। और यूपीएससी के भी कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यूपीपीसीएस के तो हैं ही हैं। ठीक है। तो उनको भी हमारे इस वीडियो से हेल्प मिलेगी आपके अभी जो मेंस आ रहा है लिखने में। ठीक है। मेंस और बीपीएससी वाले भी देख लें द हिंदू, इन सब न्यूज़ों को जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू से। ठीक है। तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, इसको आगे से इसको बहुत से लोगों को शेयर जरूर करें। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है वो खबरें रही। देखिए जो खबर सबसे मेन रही थी, टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदू दोनों न्यूज़पेपर ने कवर करी थी। कौन सी थी? इंडिया गोज़ वेयर नो नेशन गॉन्स बिफोर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है खबर। ठीक है। ये 23 अगस्त को आप पहुँचे थे, 24 अगस्त की ये न्यूज़ है। तो चंद्रयान 3 के बारे में जो कुछ भी आप पढ़ सकते हैं किसी भी मैगजीन से, वो सब पढ़ के जाइएगा, आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। साथ ही साथ अब जो वनडे एग्ज़ाम में अदर से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, देखिए चंद्रयान 1 आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए नोट कर लीजिए क्या है। चंद्रयान 1 की लॉन्च डेट थी अक्टूबर 2008 में हुआ था। एन ऑर्बिटर एंड अ मून इम्पैक्ट प्रोब सक्सेसफुल रहा था। ठीक है। दूसरा क्या था? चंद्रयान 2 लॉन्चिंग डेट 22 जुलाई 2019 लॉन्चिंग डेट आपसे पूछी जा सकती है क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए। तो याद कर लीजिएगा जुलाई में ही किए गए हैं, पहला केवल अक्टूबर में रहा है। ठीक है। तो लॉन्चिंग डेट इसकी क्या थी? 22 जुलाई 2019 और लैंडिंग डेट 6 सितंबर 2019। पेलोड्स क्या थे? ऑर्बिटर तो था सबसे पहले में, इस बार आपका क्या था? ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर तीनों थे। रिजल्ट क्या रहा? ऑर्बिटर इन मून्स ऑर्बिट लैंडर जो है क्रैश हो गया था टच डाउन से पहले। तो कहा जा सकता है कि हाफ सक्सेसफुल रहा था ये। तीसरा जो है आपके लिए जहाँ से क्वेश्चंस की भरमार होने वाली है, 14 जुलाई 2023, 23 अगस्त 2023 को हम लैंड करते हैं। प्रपल्सन मॉड्यूल लैंडर रोवर विक्रम प्रज्ञान रोवर नाम याद रखिएगा। स्टेटस क्या? लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती मून पे, प्रज्ञान रोवर को डिप्लॉय कर देता है और पहले हम कंट्री बन जाते हैं साउथ पोल पे पहुंचने वाले। ठीक है। टाइमिंग भी पूछी जा सकती है, और अगर और वो आपसे क्वेश्चन टफ बनाएंगे तो आपसे सीधा पूछेंगे वर्टिकल डिस्टेंस बिगिन क्या थी आपकी। ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वो हमने आपको बता दिया। ठीक है। ये देख सकते हैं पूरा कवर किया गया है। और ये आपके प्रज्ञानंदा जी जो है डिफीट कर दिया था इनको कार्लस मैग्लसन ने। ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं वो वहाँ से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। अब आपको के लिए जो यहाँ इस जो आपके देखिए G20 से आपके क्वेश्चंस कई सारे आने ही आने हैं। ठीक है। G20 तो आप देख सकते हैं लोटस पैटर्न पे बन रहा है डांसिंग पिकॉक म्यूजिकल फाउंटेन एट बनसेरा पार्क। तो पार्क का नाम आपसे पूछा जाएगा तो बनसेरा पार्क क्या क्या बन रहा है? लोटस पैटर्न है, डांसिंग पिकॉक, म्यूजिकल फाउंटेन, उस पैटर्न पे बनाए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये G20 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम याद रखिएगा। ठीक है। बनसेरा पार्क न्यू दिल्ली में बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम आपको और बताते हैं। देखिए चंद्रयान 3 को देखिए तो हर पेपर ने कवर भी इसे किया था। अब देखते हैं कुछ और जो बहुत महत्वपूर्ण खबर बन रही है आपके करंट अफेयर अगस्त 2023 से। देखते हैं क्या है वो। देखिए G20 तो आपकी सबसे मेन रही है। ये आपकी थोड़ी सी छिपी खबर थी लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है?
बहुत वर्षों के बाद आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ग्रीस की यात्रा पे गए हैं। तो ग्रीस से जुड़े जो कुछ भी आपके देश कंट्री पड़ते हों, सीमा साझा होती हो, कुछ वहाँ का फेमस है, नदी है या माउंटेन है, कुछ भी एट्सेट्रा, आप पढ़ लीजिएगा खुद से सर्च करके। अगर आप कहेंगे तो हम एक वीडियो बना भी देंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद गया है हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पीएम मोदी टू विजिट ग्रीस 40 ईयर्स, 40 साल के बाद, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, समझ लीजिए करंट अफेयर। थोड़ा सा छिपा रहा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। मणिपुर का आप जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा कि क्या हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे डिसीजंस दिए हैं जिनके लिए भी इम्पोर्टेंट अगस्त मंथ होने वाला है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, विल स्ट्रेंथन नॉर्मल टू टेक हेट स्पीच, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। दिल्ली हाई कोर्ट के भी इस पे ऑर्डर हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। यहाँ से मतलब आप पढ़ के भी जाइए और देख भी लीजिए कि कोई चीज़ ऐसी है जो छूट तो नहीं रही है, ठीक है। मकोका को आप पढ़ लीजिएगा, जो भी यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे। बाकी जो वनडे एग्ज़ाम वाले हैं उन सबको तो हमने बता ही रखा है क्या क्या, उससे ज़्यादा उनके बारे में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, ये है स्टेनोज आपको भी मिल रही, तो उसको भी गेन कर लीजिए, ठीक है। ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, इंपॉर्टेंट बढ़ेगा। मोदी साइड मीट्स वॉज इनफॉर्मल थ्रू चाइना हैड ए शॉर्ट बायलैटरल। तो ब्रिक्स की मीटिंग के लिए मोदी जी कहाँ गए थे इस बार, कहाँ हुई थी, जोहानिसबर्ग। कहाँ पे था, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी। G20 इंडिया में हो रही है, ठीक है, G20 इंडिया में हो रही है, ठीक है। और इसमें आपके कोई ख़ास ऐसे नहीं है जो इस दिन वो कवर करते हों। हाँ, आपके कुछ बिल पास हुए हैं, उनको भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है वो। देखिए, आपके द हिंदू से जो कवर हुआ था, कैबिनेट नीड नोट फॉर 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस इन 169 सिटीज़। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि आपकी जो ग्रीन हाइड्रोजन बसें ई बसेस चलने जा रही है, 10,000 चलने, आपको बताया भी इंडी करंट अफेयर में। 7 रेलवे प्रोजेक्ट के साथ अप्रूवल मिला है 32,500 करोड़ का। ये इंपॉर्टेंट है। क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया है, क्या आया है कि एलिमिनेट कर दिया उन्होंने जेंडर स्टेरियोटाइप फ्रॉम लॉ। मतलब वोमेंस को जो आप जैसे बोलते थे कैरियर वोमेन, ठीक है, एट्सेट्रा, इविटीजिंग, फेथफुल नहीं है, बच्चा नहीं है, कुछ भी ऐसे आप वर्ड जो बोलते थे, उन सब चीज़ों पे 30 पेज की एक हैंडबुक सजेस्ट करी है, अल्टरनेटिव जेंडर अनजस्ट टर्म। तो अब आप कोर्ट में भी जब तक लीगली प्रूफ नहीं होगा, और प्रूफ भी तब भी आप ऐसे वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको आप क्या बोलेंगे, इसके लिए पूरी बुक उन्होंने दे दी है, ठीक है। तो इसको आप आराम से ये चीज़ें सारी देख करके जाइएगा। नए आपके जो बिल्स आए हैं, प्रिंसिपल आए हैं कोर्स ऑफ क्रिमिनल लॉज के लिए, उनको देख कई सारे विधेयक आपके पास हुए हैं, ठीक है। विश्वकर्मा स्कीम को बढ़ाया गया 30 लाख तक, जो है फिर से वो फैमिलीज़ के लिए करी जा रही है, ठीक है। देखिए पीसेज जे के, हाँ, आपको जो और इम्पोर्टेंट जो बन सकता है, देखिए तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 में गया है, अक्टूबर में होना था, तो ये टल के गया है, ये इम्पोर्टेंट आपका होने वाला है, ठीक है। यही चीज़, ये देखिए, पुरुषों के अधीन नहीं महिलाएं, संविधान में बराबरी का हक। वास्तविकता यह है कि सभी लिंग के लोग घर पे काम करते हैं। सब सच्चा में पुरुषों को अक्सर यह बताया जाता है कि महिलाएं घर का काम करती हैं। तो अनुचित लैंगिक शब्दों पर लगाम लगाने के लिए पुस्तिका जारी करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और ये आपके जो हमने अभी आपको बताया वही चीज़ हिंदी में बताएगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये जितने हमने आपको करंट अफेयर बताए हैं, इनमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में कुछ और बेहतरीन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कुछ और क्लासेस के साथ। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद। वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया, एक बार लाइक जरूर कर देंगे, आपके लाइक से हमें हौसला मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, जो सब्सक्राइब ऑलरेडी किए हैं वो शेयर कर दें वीडियो को, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।